श्री गुरु ग्रंथ साहब। हरि का नाम अति वड उच्चा, ऊंची हूँ उच्चा होई। अपनी कोई न सकी, जे सौ लोचे कोई। मुखी संजम अच्छा न आवी, करी पेख पवे सब कोई। गुर की पौड़ी जाई चढ़े, कर्मी प्राप्ति होई। अंतरी आई वसे गुर शब्द विचारे कोई। नानक शब्द मरे मनु मानिया, साचे साची होई। हरि प्रभु का नाम बड़ा ऊंचा है, ऊंचे से भी ऊंचा है। हरि का नाम अति वड उच्चा, ऊंची हूँ उच्चा होई। कोई कितना भी चाहे, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। अपड़ी कोई ना सकी, जे सब लोचे कोई। जबानी संयम करने से संयम नहीं होता। हर कोई वेश अडंबर करते फिरता है। जो गुरु की सीढ़ी चढ़ता है, जो कि सौभाग्य से ही प्राप्त होती है, उसके अंतर में गुरु शब्द के विचार करने से परमात्मा हरि आ बसता है। मुखी संजम अच्छा ना होवी, करी पेख पवे सब कोई। गुर की पौड़ी जाई चढ़े कर्मी प्राप्ति होई। गुरु नानक जी कहते हैं कि शब्द द्वारा जीवित मरने से मन संयम होता है और सच्ची शोभा होती है। अंतर्याई वसे गुर शब्द विचारे कोई। नानक शब्द मरे मनु मानिए, साचे साची होई। मोह माया का ये विखम संसार सागर दुष्टर है, तरा नहीं जाता है। लोग मेरा मेरा अधिकार भावना करते मर जाते हैं, अहम में भटकते रहते हैं। मनमुखी जीवों के लिए इस संसार का कोई आर पार नहीं है, वे बीच में ही लपट रहते हैं। जो प्रभु इच्छा से कर्मों में लिखा गया है वही प्राप्त होता है। उस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। माया महु दुख सागरु हैं, बिखु दुतरु तरिया न जाई। मेरा मेरा कर दे पची मुए, अवे करत बिहाई। जो प्रभु इच्छा से कर्मों का लिखा गया है वही प्राप्त होता है। उस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब गुरु मत के अनुसार आचरण करने से ज्ञान रत्न उपलब्ध होता है, तब सहज ही प्रत्येक वस्तु ब्रह्म रूप दिख पड़ती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सतगुरु जहाज है, कोई भाग्यशाली ही उस जहाज पर चढ़ करके संसार सागर से पार हो जाते हैं। जो तुर लिखिया सुख कमावना, करना कछु न जाई। गुरमति ज्ञानो रत्नो मनी वत्से, सब देखी ब्रह्म सुबाई। नानक सतगुर बोहिते, वड भागी चढ़े ते, पौजली पार लंगाई। सतगुर के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा दाता नहीं है जो सहारे के तौर पर हरि नाम प्रदान करे। गुरु की कृपा से मन में हरि नाम का वास होता है और जीव उसे हृदय में धारण करता है। हरि नाम में प्यार होने से तृष्णा अग्नि बुझ जाती है और जीव को परम संतोष प्राप्त होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि यही हरि नाम प्रभु की कृपा से गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। पिन्नु सतगुरु दाता कोई नहीं, जो हरि नामु दई दारू। गुरु कृपा ते नाम मनी वसे, सदा रे उरतारी। तिसना बुझे तिप्ता आवी, हरि के नाई प्यारी। नानक गुरमुखी पाइये, हरि अपनी कृपा तारी। शब्द के बिना जगत ऐसा व्याकुल है कि उसका अनुमान नहीं हो सकता। परमात्मा हरि के संरक्षण में जो शब्द में लीन रहे वे बच गए। गुरु नानक जी कहते हैं कि सृजनहार सबको जानता है, जिसने ये सब व्यवस्था बना रखी है। बिनु शब्दे जगदो वर लिया, कहना कछु न जाई।
हरि रखे से उबे उबरे, सबदी रहे लिव लाई, नानक करता सब कुछु जानदा, जिन्हें रखी बनत बनाई। होम जग सभी तीर्थां, पढ़ी पंडित थके पुराण, विखो माया मोह न मिठी, विची अवें आम न जानो। सतगुर मिलिए मलो उतरी, हरि जप्या पुरखो सुजानो, जिन्ना हरि हरि प्रभु सेव्या, जन नानको सद कुर्बानो। पंडित जन होम यज्ञ तीर्थ यात्रा तथा पुराण अध्ययन से थक गए। मायामोह का विषैला वातावरण फिर भी नहीं मिटा। अहम भाव में जन्म मरण का चक्कर बना रहा। सतगुर के मिलन से सब प्रकार की मलिनताएं धुल जाती हैं। और यदि जीव समर्थ पुरुष हरि का नाम जपता है, गुरु नानक उन पर सदा कुर्बान है जिन्होंने हरि हरि नाम जपा। जिन्ना हरि हरि प्रभु सेव्या, जन नानको सद कुर्बान। सतगुर मिलिए मलो उतरी, हरि जमिया पुरखो सुजानो। माया मोह बहु चित्त विदे, बहु आशा लोभो विकार, मनमुखी अस्थिरी न थिए, मरी विंसी जाए खिनिवार। वड़ भागो होवे सतगुर मिले, अवें तजे विकार, हरि नामा जपी सुख पाया, जन नानक शब्दों विचार। जयदाता माया मोह में पड़े रहते हैं, आशाओं लोभ आदि के विचारों से दूषित होते हैं, मन मुख स्थिर नहीं हो पाता है, कुछ ही समय में मर करके नष्ट हो जाते हैं। यदि भाग्य शुभ हो तो सतगुर से भेंट हो जाती है, तब जीव अहम भाव के विकार को त्याग देता है। नानक जी कहते हैं कि तब शब्द ज्ञान एवं हरि नाम जाप से जीव को परम सुख की प्राप्ति होती है। वड़ भाग होवे सतगुर मिले, अवें तजे विकार, हरि नामा जपी सुख पाया, जन नानक शब्दों विचार। बिनु सतगुर भगति ना हुई, नाम न लगे प्यालू, जन नानक नाम राधिया, गुर के हेती प्यारे। सतगुर के बिना भक्ति नहीं होती है, ना ही हरि नाम से प्रेम उपजता है। नानक जी कहते हैं कि हरि नाम की आराधना गुरु के पथ पर दर्शन में संभव होती है। बिनु सतगुर भगति ना आवे, नामी न लगे प्यारू, जन नानक नामो आराध्या, गुर के हेती अपा प्यारू। लोभी का बेसाऊ न कीजे, जेका पारी वसाई, अंति काली तिथे तुहे, जिथे अथू न पाई। मनमुख सेती संगु करे, मुई कालख दागो लगाई, मुँह काले तिन्ना लोबिया, जासने जन्म गवाई। सत्संगति हरि मेली, प्रभ हरि नामो वसे मन आई, जन्म मरण की मलो उतरे, जन नानक हरि गुण गाई। जहाँ तक संभव हो लोभी का कभी विश्वास नहीं करे। वह अंततः ऐसी जगह धोखा देता है जहाँ बचाव का कोई साधन नहीं होता। मनमुखी जीव की संगति करने से मुख में कालिमा का दाग लग जाता है। लोभी का बेसाऊ न कीजिए, जिक्का पारी वसाई, अंति काले तिथे तुहे, जिथे अथु न पाई। मन मुख से तू संगु करे, मुँह कालख दाग लगावी। मनमुखी जीव की संगति करने से मुंह में कालिमा का दाग लग जाता है। ऐसे लोभी जनों के मुंह काले हैं, वे जन्म गवा कर जाते हैं। वे हरि प्रभु मुझे सती संग प्रदान करो, ताकि मन में हरि नाम आन बसे। नानक जी कहते हैं कि तब हरि गुणगान करने से जन्म मरण की मलिनता दूर हो जाती है। मुँह काले तिन्ना लव्या, जासने जन्म गवाई। सत्संगति हरि मेली, प्रभु हरि नामु वसे मन नाई। जन्म मरण की मलो उतरे, जन नानक हरि गुण गाई।
तुरी हरि प्रभु करते लिखिया सो मेटना न जाई, ज्यों पिंडो सबो तिस्ता प्रतिपाले करे हरि राई। चुगल निंदक भुखे रुली मोए, ऐना अथू न किथाऊं पाई, बारी पाखंड सब कर्म करी, मनी इदे कपटो कमाई। खेती शरीरी जो बीजे, तो अंत खलोया आई, नानक के प्रभु बेनती, हरि पावे बख्शि मिलाई। हरि प्रभु ने जो कुछ आरंभ से ही भाग्य में लिख दिया वह मिटाया नहीं जाता है। ये आत्मा प्राण और शरीर सब उसी के हैं, वही हरि इसका प्रतिपालक है। चुगलखोर निंदक आदि दुर्गुणी भूखे मर जाते हैं, इन्हें कोई सहारा नहीं मिलता। तुरी हरि प्रभु करते लिख्या सो मेटना न जाई, ज्यों पिंडो सब तिस्ता प्रतिपाली करे हरि राई। चुगल निंदक भुखे रुली मुए, ऐना अथ न किथाऊं पाई। बाहर ये लोग सब प्रकार के पखंड करते हैं और हृदय में कपट रखते हैं। शी रूपी खेत में जिस प्रकार पाप या पुण्य का बीज बोओगे, अंततः वही प्रकट होता है। गुरु नानक जी विनती करते हैं कि हे प्रभु जी, कृपा पूर्वक हमें अपने संग मिला लो। खेती शरीरी जो बीजिए, सो अंति खलोवा आई, नानक की प्रभु बेनती, हरि पावे बख्शि मिलाई। मन आमन जानो न सुजी, न सुजे दरबारू, माया मोई पलेटिया, अंतरिय ज्ञान गुबारू। तब नरु सुता जाग्या, सिरी डंडू लगा बहु पारू। गुरमुखा करा उपरी हरि चेतिया, से पाइनी मोख द्वारू। नानक आपी ओही उदरे, सब कुटुंब तरे परिवार। मन में आवागमन नहीं सूझता, ना ही प्रभु दरबार की प्राप्ति की इच्छा होती है। जीव माया मोह में लिपटा रहता है तथा उसके भीतर अज्ञान एवं गवारूपन भरा है। जब अंतकाल में सिर पर यमों का डंडा लगता है, तभी मनुष्य ज्ञान निद्रा से जागता है। मन आमनो जाऊना सुजी न सुजे दरबारू, माया मोही पलेटिया, अंतरिय ज्ञान गुबारू। तब नरु सुहा अज्ञा, श्री डंडू लगा बई पारू। गुरुमुख जीव अपने वर्तमान में ही हरि का चिंतन करते हैं, अतः मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे गुरुमुख जीव स्वयं तो मुक्ति पाते ही हैं, अपने कुटुंब परिवार का भी उद्धार कर लेते। गुरुमुखा करा उपरी हरि चेतिया, से पाइनी मोख द्वारू। नानक आपी ओई उधरे, सब कुटुंब तरे परिवार। शब्दी मरे सो मुआ जपे, शब्दी मरे सो मुआ जापे। गुर प्रसादी हरि रसी त्रापे, हरि दरगाई गुरु शब्दी स्यापे। गुरु दरगाई गुरु शब्दी स्नापे, बिनु शब्दे मुआ है सब कोई। मनमुख मुआ अपना जन्म खोई, हरि नामु ना चेती अंति दुख रोई। नानक करता करे सो होई। मनुष्य को मायावृत्ति शब्द से मरती है। मनुष्य की मायावृत्ति शब्द से मरती है। गुरु की कृपा से हरि नाम रस के पान द्वारा वह तृप्त होता है। गुरु के उपदेश से ही हरि दरबार की पहचान होती है। बिना शब्द के भी सब कोई मरते तो हैं, किंतु मनमुख जन्म गवा करके मरता है। वह हरि नाम जाप के बिना अंत में दुखी होकर के रोता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि होता भी यह जो करता प्रभु करता है।
मनमुख मुआ अपनो जन्मो खोई, हरि नामो न चेती अंति दुखी रोई, नानक करता करे तो होई। मनमुखी बुढ़े कदे नाई, जिन्ना अंतरी सुरति ज्ञानो, सदा सदा हरि गुण रथी, अंतरी सहज त्यानो, ओई सदा आनंदी विवेक रही, दुखी सुखी एक समानी, तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछानी। जिन गुरुमुखों को अंतरात्मा का ज्ञान हो जाता है वे कभी बूढ़े नहीं होते हैं। वे अंतर्मुखी होकर के नित्य सहज ध्यान लगाए हरि गुणों का स्मरण करते हैं। वे सदा विचारवान आनंद युक्त रहते हैं। उनके लिए दुख सुख एक समान होता है। उनकी दृष्टि सदा एक परमात्मा पर स्थिर रहती है। वे व्यापक हरि को पहचान लेते हैं। और सदा आनंदी विवेक रही, दुखी सुखी एक समानी, तिन्ना नदरी इको आया, सबो आत्म राम पछानो। मनमुख बालको विद्य समानी है, जिन्ना अंतरी हरि सुरती नाई, विची औमे कर्म कमावदे, सब धर्म राई के जाई। गुरमुखी अच्छे निर्मले, गुर के शब्दी सुबाई, ओना मैलू पतंगो न लगी, जे चलनी सतगुर पाई। मनमुख झूठी ना उतरे, जे सो तो बन पाई, नानक गुरमुख मेलियनो, गुर के अंक समाई। मनमुखी बालक भी वृद्ध के समान है, जिसे अंतर मन में प्रभु की कोई सुधि नहीं होती। वे सब अहम के अधीन कर्म करते हैं, इसलिए धर्मराज के यहाँ उनका निर्णय होता है। गुरुमुख जीव निर्मल होते हैं। वे गुरु के सहज शब्द को ग्रहण कर लेते हैं। वे सतगुरु के उपदेश के अनुसार चलते हैं, इसलिए उन्हें जरा भी मैल नहीं लगती है। जबकि मनमुख की जूठन 100 बार धोने पर भी नहीं उतरती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरुमुख जीव गुरु के अंक में समाये रहते हैं। मनमुख झूठी ना उतरे, जे सऊ तो न पाई, नानक गुरमुख मिलियनु, गुर के अंकी समाई। बुरा करे सो केहा छिजे, अपने रोही आपे ही बज्जे, मनमुखी कमला रगड़े लुज्जे, गुरमुखी होई तिसु सब किछु सुज्जे, नानक गुरमुखी मन सो लुज्जे। जो बुरा करता है उसका क्या हाल होता है? वह क्रोध के कारण अपने आप में जलता है। मनमुख जीव रगड़े झगड़े में दीवाना हुआ फिरता है। यदि वह गुरु उन्मुख हो जाए तो उसे सब कुछ सूझने लगता है, ज्ञान मिल जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरुमुख अपने मन में ही लड़ता है, मन पर विजय प्राप्त करता है। जिन जीव ने कभी सतगुरु की शरण नहीं ली, सेवा नहीं की, कभी गुरु के वचनों पर विचार नहीं किया, उन्हें मनुष्य नहीं कहा जा सकता। वे तो पशु व गवार समान होते हैं। जिन्ना सत को पुरख न सेवियो, शब्दी न कितो विचारू, ओई मानस जूनी न आखियानी, पशु टोर गवार। उनके मन में कोई ज्ञान ध्यान नहीं होता है, ना ही वे हरि से प्रीति प्यार रखते हैं। वे मनमुख विकारों में मरते हैं, बार बार का आवागमन का चक्कर भोगते। उन अंतरिक ज्ञानो न त्यानो है, हरि सो प्रीति न प्यारो, मनमुख मुए विकार मही, मरी जम्मी वारो वार। जो लोग गुरुमुखों को मिलते हैं वे
हरि को हृदय में धारण करके जीते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरमुख प्रभु के दरबार में सुशोभित होते हैं। जिंदियां नूं मिले सो जीवदे हरि जग जीवन उरतारी, नानक गुरमुखी सोने तितु सच्चे दरबारी। हरि मंदरो हरि साजिया, हरि वत्से जिस्सु नाली, गुरमति हरि पाया माया मोए पर जाली। परमात्मा हरि ने इस शरीर रूपी मंदिर का निर्माण किया है और स्वयं इसमें इसका निवास है। माया मोह को त्याग करके गुरु के उपदेशों से हरि प्राप्त होता है। इस हरि मंदिर में अनेक वस्तुएं हैं। स्वयं हरि नाम का सिमरन नव निधि के समान है। हरि मंदिरो हरि साजिया, हरि वत्स्य जिस्सु नाली, गुरमति हरि पाया माया मोह पर जाली। हरि मंदिरी वस्तु अनेक हैं, नव निधि नामो समाली। वह भाग्यशाली धन्य हैं जिन्हें गुरुमुखों से भेंट के पुरस्कार स्वरूप परमात्मा हरि मिल गया। गुरु नानक जी कहते हैं कि हृदय के भीतर खोजने एवं हृदय में ही हरि को पा लेने वाले भाग्यशाली। तनु भगवंती नानका जिना गुरमुखी लद्दा हरि पाली, वड़ भागी गढ़ मंदिरो खोजिए हरि हृदय पाया नाली। मनमुख जीव तृष्णा लोभ के विकारों से युक्त होकर के 10 दिशाओं में भटकते फिरते हैं। उनका माया मोह नहीं टूटता है, बार बार मरते जन्मते रहते हैं। मनमुख दै दिशी फिरी रहे, अति तृष्णा लोभ विकारो, माया मोह ना चुकिए मरी जम्मी वारो वार। तृष्णा एवं विकारों को त्याग करके यदि वे सतगुरु की सेवा में आ जाए तो परम सुख को पाले। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसने गुरु के वचनों पर विचार किया उसका जन्म जन्म का दुख नष्ट हो गया। सतगुर सेवी सुख उपाया, अति तृष्णा तजी विकार, जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचारी। मन हरि हरि नाम का भजन करो तभी हरि के सम्मुख सम्मान प्राप्त होगा। इससे अहम भाव तथा अभिमान चुक जाएगा तथा सब पाप विकार दूर हो जाएंगे। हरि हरि नामो त्याई मन, हरि दरगा पावी मानो, किल विख पापी सभी कट्टी आवे चुके गुमानो। गुरु के द्वारा जिसका हृदय रूपी कमल विकसित हुआ वे व्यापक हरि को पहचानते हैं। नानक जी कहते हैं कि जब हरि की कृपा होती है तो हरि नाम जीवा हरि नाम जप पाता है। गुरमुखी कमलो विकसिया सबु आत्म ब्रह्म पछानो, हरि हरि कृपा तारी प्रभ जन नानक जपी हरि नाम। गुरु के वचन के अनुसार कर्म करने वाले जीवात्मा स्त्री ही धनवंती है। मन से अपना तन मन गुरु को सौंप दे और उसके हुक्म में फेरियां भरता रहे। जहां बिठाए वहां बैठे और जहां भेजे वहां जाए। तनाश्री तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कर कमाई, तन मनु सौंपे जी सब पाई ले हुक्मी फिराई, जस बिसामी वैसे पाई जा पे जी तय जाई। जितना बड़ा धन सच्चा नाम है इतना बड़ा धन अन्य कोई नहीं। इसलिए ए भाई मैं तो सदा सच्चे परमात्मा हरि के गुण गाता हूँ और सदा सच्चे के संग रहता हूँ। वह तो गुणों अच्छाइयों का बानिक पहनता एवं हरि के हजूर में पैदा किए अपने सम्मान का स्वाद चखता है। अर्थात गुरु भजन द्वारा उसने
परमात्मा के दरबार में जो भी दर्जा पाया है उसके अनुसार रस भोगा। उसकी क्या प्रशंसा करें हे भाई, उसके तो दर्शनों पर बलिहार जाते हैं। सतगुरु में बहुत तो बड़े गुण हैं, गुरु की कृपा हो तो ऐसा सतगुरु प्राप्त होता है। जस बसावी वैसे पाई, जब भेजी ता जाई, एवड़ो तनु हरो कोई नाई। भाई जेवड़ो सच्चा नाऊं, सदा सच्चे के गुण गावां। भाई सदा सच्चे के संगी रहाई, पैननो गुण चंगियाइयां। भाई अपनी पति के साथ आपे खाई, तिसका किया सलाया। भाई दर्शन को बलि जाई, सतगुर विचे वड़िया वड़ियाइयां। भाई कर्मी मिले तब पाई। उसकी क्या प्रशंसा करें हैं भाई जी, उसके दर्शनों पर हम बलिहार होते हैं। सतगुरु में बहुत बड़े गुण हैं, प्रभु की कृपा हो तो ऐसे सतगुरु प्राप्त होते हैं। कई ऐसे हैं जो हुक्म मानना नहीं जानते और द्वैत भाव में भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों को संगति का सहारा नहीं होता, वे बैठने को भी कहीं जगह नहीं पाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु का हुक्म वे ही मानते हैं जिन्होंने परमात्मा हरि के सम्मुख हरि नाम की कमाई की होती है। ऐसे जीवों पर मैं कुर्बान हूँ, मैं तो ये भाई उन पर सदा बलिहार जाता हूँ। इक्की हुक्मी मनी न जानी, भाई दूजे भाई फिराई। संगति ढोई न मिले भाई, वैसनी मिले न थाई। नानक हुक्मो तिन्ना मनाई सी, भाई जिन्ना तुरे कमाया नाऊं। तिन्ना बिट्टू हूँ वारिया, भाई तिन कब सद बलिहारे जाऊं। वे दांडियां सच्ची हैं जो गुरु के चरणों का स्पर्श करती हैं। अर्थात लंबी दाढ़ी की प्रतिष्ठा नहीं है, गुरु के चरण का स्पर्श करने वाली दाढ़ी इसलिए सच्ची है कि उसमें अभिमान का तिरोभाव हो जाता है। वे रात दिन अपने गुरु की सेवा में रहती हैं और सदा प्रफुल्लित रहती हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि सच्चे प्रभु के दरबार पर दिखने वाला मुख सुंदर लगते हैं, अर्थात प्रभु हरि के द्वार पर आने वाले जीव से शोभित होते हैं। से दाड़ियां सचियां जे गुरु चरनी लगनी, आंदिन सेवनी गुरु अपना आंदिन अनदी रहनी। नानक से मुँह सोने सच्चे दरी दिसन्नी। उनके मुख सच्चे हैं, दाढ़ी सच्ची है, वे सत्य बोलते हैं और सच्ची करनी करते हैं। उनके हृदय में सच्चा शब्द बसता है और वे अपने सतगुरु में समाये रहते हैं। मुख साचे सच्चू दाड़ियां, सच्चू बोली सच्चू कमाई। सच्चा शब्दों मनी वसिया, सतगुर माई समाई। उनका मूल धन सत्य है, उनकी पूंजी और कमाई सत्य की है। वे सच्ची जगह बैठते हैं और सच्चे में समाये रहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि सतगुरु के बिना सत्य के तत्व की सही प्राप्ति नहीं हो सकती। मनमुख जीव बेकार भ्रम में रहते हैं। सच्चो सुनी सच्चो मनी लैनी, सच्ची कार कमावी। सच्ची दरगाह बैसना, सच्ची माई समाई। नानक विनो सतगुरु सच्चू ना पाइए, मन मुख भुल्ले जाई। पपीहा जिज्ञासु जीव प्रेम प्यार के सागर में भी प्रिय प्रिय का उपकारता है। गुरु के मिलन में दुखों को निवारण कर देने वाला हरि नाम रूपी शीतल जल प्राप्त होता है। उससे सहज अवस्था प्राप्त होती है और कूक पुकार मिलना अकुलता समाप्त हो जाती है। गुरु नानक जी कहते हैं
कि तब हरि नाम और धारण करने से गुरुमुख की शांति हो पाती है। बाबीहा प्रिय 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 करे, जल निधि प्रेम प्यारी, गुर मिले शीतल जल पाया, सभी दुख निवारण हारो, तिस चुके सहजो उपजे, चुके कूक पुकार, नानक गुरुमुखी शांति होई, रखो रखो और तारी। ऐ जिज्ञासु जीव, तुम सच बोलो और सच्चे परमात्मा के साथ लगन लगा लो, तुम्हारा वचन व्यर्थ नहीं होगा। तुम गुरु के द्वारा मार्ग पाकर के वचन कहो। गुरु का शब्द जान लेने तथा आज्ञा अनुसार चलने से तृष्णा शांत हो जाती है। बाबीहा तो सच्चो चौ सच्चे, सौ लिवलाई, बोलिया तेरा थाई, पवे गुरमुख ओई अलाई, शब्दु चीनी तिख उतरे, मणि ले रजाई। तब चारों ओर कृपा वृष्टि होती है और सहज स्वभाव की स्वाति बूंद नाम जल पपी है जिज्ञासु के मुख में भी पड़ती ही है। जल से ही तो सब उपजता है, जल के बिना किसी की प्यास नहीं बुझती है। गुरु नानक जी कहते हैं, जिसने हरि नाम रूपी जल को ग्रहण किया उसे थोड़े भूख इच्छा नहीं रह जाती। शब्दों चीनी तिख उतरे, मणि ले रजाई, चारे कुंडा चौकी बरसता, बूंद पवे सहज सुभाई, जल ही ते सब उपजे, बिनु जल प्यास न जाई, नानक हरि जलु जिन्ना पिया, तिसो भुख न लागे आई। एपपी है, तुम पूर्ण स्थिरता एवं अडोल अवस्था में गुरु वचनों को ग्रहण करो। सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है जो कि सतगुरु ने तुम्हें दिखा दी है। अपने आप को पहचानते से ही प्रीतम मिलता है, तभी वह एक रस धार होकर के बरसता है। तब रिमझिम हरि नाम अमृत की वर्षा होती। बबीहा तो सजी पोले सज्जे सती सुबाई, सब कुछ तेरे नाली हैं, सतगुर दिया दिखाई, आप पछावी प्रीतम मिले, बुट्ठा छह बर लाई। तब रिम झिम हरि नाम अमृत की वर्षा होती है और जिज्ञासु की सब भूख प्यास दूर हो जाती है। फिर कोई चीख चिल्लाहट नहीं होती है। ज्योति जीवात्मा परम ज्योति अर्थात परमात्मा में मिल जाती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सच्चे हरि नाम में लीन रहने वाली सुहागिन जीवात्मा सुख निद्रा में मगन रहती। चिमी चिमी अमत तो वर्षदा, तिसना पुख सब जाई, कुक पुकार ना हुई, ज्योति ज्योति मिलाई, नानक सुखी सुवनी, सुहागनी सच्चे नामी समाई।